तकरीबन आज 60 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने इनिशियल दौर के अंदर एंट्री की थी, आज 60 डेज़ कंप्लीट हो गया। मैंने एक दिन पहले भी अपनी बात रखी थी। तो वी मस्ट डिवाइडेड इन द हाफ पोर्शंस ऑफ 180 डेज़ पीरियड। अगर किसी ने 60 डेज़ कंप्लीट कर दिए हैं, तो समझ लो उसने एक हाफ कंप्लीट कर दिया है, दूसरे हाफ को कल से सुबह से वो स्टार्ट कर देगा। तो समय को किसी भी लक्ष्य के पास पहुंचने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप छोटा टुकड़ा अगर बाँटोगे, छोटे टुकड़े के अंदर गलती नहीं होती है, सावधानियाँ नहीं हटती हैं और जो हमें मिलने वाली चुनौतियाँ होती हैं, उनको भी बंदा सही से टैकल कर सकता है। तो जब एम बड़ा हो, लेकिन एम के प्रोसेस को छोटे टुकड़ों में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तभी बंदा एम को उस रीच के अंदर ला सकता है। सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम जिस गति से चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है साथियों, आशा करते हैं भगवान के आगे वो चलता रहे। मैं कस्टमर केयर के डायरेक्ट टच में हूँ। जो मुझे लगता है कि कम्युनिटी के लिए बेस्ट होना चाहिए, आगे उन्होंने मानना नहीं मानना, मैं अपने सजेशन लिख कर भेजता रहता हूँ, बट मैं आप लोगों के अंदर शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी एक शुरू से हैबिट रही है। ना मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है कभी, ना ही कोई चीज़ मेरी कहीं घटित होती है वो किसी से मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि मैं पर्सनल यूज़र हूँ। हाँ, हम आपस में भाई-बहन ज़रूर हैं, लेकिन मेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या बात हो रहा है, वो मेरे और उनके अंदर ही होना चाहिए। प्राइवेसी हमेशा प्राइवेसी होती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर है, चाहे वो घर को लेकर है, चाहे परिवार को लेकर है, किसी भी फील्ड में है, प्राइवेसी इज़ अ मस्ट, इज़ अनदर की ऑफ अ सक्सेस। अगर हार्ड वर्क का एक रोल है, तो प्राइवेसी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो जो चीज़ें चलती जा रही हैं निरंतर तरीके से, तो हो सकता है वो निरंतर तरीके से और ज़्यादा बेटर होती रहें। मैं एक ही सजेशन देता हूँ, अभी भी यही सजेशन दे रहा हूँ कि भी अपने ओल्ड फंड के ऊपर निगाह रखें। जो भी लीडर्स किसी लेवल के साइड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे ही 20% फंड रिलीज़ होगा, चाहे वो कितना भी कम फंड क्यों नहीं लेके रखा होगा किसी ने, लेकिन जो चीज़ आपने अचीव करनी होगी, जैसे ही 20% रिलीज़ होगा, आप वो सारे सपने अपने पूरे कर पाओगे। लेकिन हमें वेट करना होगा। वेट करने के साथ-साथ हमें छोटा-छोटा काम करते रहना है, ताकि जो हमारी डेली की चीज़ें बंद थी, वो हमारी साथ में चलती रहें। लॉस अपना रिकवर बड़ा वाला जो लॉस है, वो हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन छोटा-छोटा काम आराम से करते रहना है। मार्च महीना हमारे सामने में है। पिछला एक्सपीरियंस साथ में लेकर रखना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस समय, किसी भी यूज़र को आप गाइड करने जा रहे हो, सही से गाइड कीजिए। जो चीज़ आपको नहीं पता, मत कीजिए। लेकिन ये नहीं बोलना कि हाँ, ऐसे हो रहा है, ऐसे कर लो। रेफरल मिल रहा है, कौन-सी आईडी के ऊपर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, वो सारी चीज़ें बतानी है। कभी नहीं ये छुपानी ये चीज़ कि हाँ, मैं इसको बताऊँगा तो इसका फ़ायदा हो जाएगा, मुझे नुकसान होगा। नहीं, मुझे नुकसान हो जाए लेकिन उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों? जब आपने उसका नुकसान नहीं किया, आपका ऑटोमैटिकली बेनिफिट होगा। रीज़न क्या है कि ये सारे का सारा प्रोसेस ही टीम वर्क है। तो ऐसा क्यों करना? नहीं करना ऐसा। सबको सही तरीके से जोड़ो। कोई किसी को ज़रूरत पड़ती है कोई हेल्प की, ईमेल का या कुछ भी, जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए। ना कि पहले जिस प्रकार से लोगों ने खेल खेला लोगों के साथ, वो चीज़ नहीं करनी है। ज़रूरत है आज एक ऑनेस्ट काम करने की, एक वफ़ादारी से काम करने की। करते रहो, लगातार लगे रहो। मैं बोलता हूँ हमारा इतना लंबा समय बीत गया, सारा कुछ मिला इसी से, इसी लाइन से, और यही जो काम करने का तरीका है इसी से।
लेकिन इसके लिए क्या हमेशा सब्र रखने की ज़रूरत होती है, तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ के साथ-साथ चीज़ों को पास आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। देखो 99% मैं भी यकीन नहीं करता हूँ कि ये चीज़ें हो पाएँगी साथियों। हम सभी के साथ हूँ कि 1% चांसेस हैं, 1% चांस हैं कि सारा कुछ बेहतर होगा, लेकिन 1% अगर हो गया तो वो 99 को वैनिश कर देगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। 1% अगर डोर खुल गए तो वो 99% उसी समय शामिल कर देंगे। रही बात बंदों को एक्टिवेट करने का जहाँ जाऊँ, मैं बोलता हूँ टोटली एक विड्रॉल आएगा, आधा घंटा आप बैठना, 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर जितनी आप टीम एक्सपेंड करना चाहोगे, सारी की सारी हो जाएगी। लेकिन आज के चक्कर में कि हाँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, थोड़ा-सा इसके ऊपर कंट्रोल रखना, जो बिल्कुल कन्विंसिंग यूज़र हैं, जो बिल्कुल सही तरीके से बोलते हैं, वो करते रहें। बाकी बल्क में अमाउंट मत डालें। मेरे पास ये भी खबरें पहुँच रही हैं, बहुत बड़ा-बड़ा फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, तो फिर वही बात होगी, फिर वही चीज़ें होंगी, फिर दोष हम दिए देंगे किसी को कि हाँ, भी ये हो गया, वो हो गया, अभी तो दोबारा रुक गया। आप अपना जो कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दी हैं, सिर्फ़ उन्हीं को फ़ॉलो कीजिए, उसी के मुताबिक काम कीजिए। आपको मैं मानता हूँ कि आज 2 महीने हो गए, जिसने जो किया होगा वो आज उसके पास पहुँच गया होगा, तो किसी की कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की कोई कंप्लेन है, इसका मतलब वो सिस्टमैटिकली काम नहीं कर रहा है। जो इंस्ट्रक्शंस, जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक वो काम नहीं कर रहा है। उसका कहीं न कहीं वो ट्रैक से आउट है। जहाँ जो सिस्टम चाहता है, जहाँ जो सिस्टम कर रहा है प्रेज़ेंट टाइम में, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर ये चीज़ है, आज 100% जो बंदों ने 60 डाले होंगे, वो रिकवर हो चुके होंगे, बिल्कुल फ्री माइंड में होंगे, वो अपना काम करते रहें। कंपनी 1.5 दे रही है, हम उसको लेते रहेंगे, कहानी ख़त्म। 1 हाफ़ कंप्लीट हो गया है, 2 हाफ़ बचे हैं, वो भी धीरे-धीरे पास आ जाएँगे। लास्ट में अ, सबके लिए शाबाश, जो भी अच्छा काम कर रहे हो आप, अच्छा करते रहो। लेन-देन कर रहे हो एक-दूसरे के साथ, प्राय मेहरबानी करके बार-बार बोलता हूँ, देखो लॉस सिस्टम जो लॉस करता है, वो कहीं न कहीं रिकवर हो जाता है। लेकिन जो हम आपस में लॉस करते हैं एक-दूसरे का, उससे सामान लिया उसको वापस नहीं देना, उसने पैसा दिया उसको पैसा रिटर्न नहीं करना, पैसे के बदले जो उसको मटीरियल भेजना है वो नहीं भेजा, तो ये जो लॉस होते हैं, ये बंदा रिकवर नहीं कर सकता। इससे आपसी प्रेम भी खराब होता है, आपसी रिलेशन भी खराब होते हैं और ये पूरे के पूरे समुदाय के ऊपर इम्पैक्ट डालता है कि भई ये सारे लोग एक जैसे ही हैं। ये सारा फ़ील्ड ऐसा ही है, ऐसा नहीं है साथियों। मैं मानता हूँ आज तादाद उनकी ज़्यादा है। अगर हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर 8 बंदे वीडियो बनाने वाले हैं इंसिडेंट की, तो एक बंदा बीच में इनिशिएटिव लेने वाला होगा ही, वो उठाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि हाँ, मुझे पुलिस मारेगी, मुझे कोई दिक्कत होगी, नहीं। उसको भगवान पता नहीं कैसे शक्ति देगा, वो करेगा ही करेगा अपना काम। तो सेम है, जिन्होंने पहले किया था, वो भी आपकी आँखों के सामने है, वो भुगत रहे हैं, आने वाले समय में भी भुगतेंगे और जिन्होंने छोड़ा गलत तरीके से, वो भी भुगत रहे हैं, वो भी भुगतेंगे। तो अगर हम भी उस शैली के अंदर शामिल हो गए, हमें भी भुगतना पड़ेगा। हम अलग नहीं हो सकते। अलग बनना है साथियों, तो अपना काम करने का तरीका, अपनी मोडस ऑपरेंडी और सेल्फ डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। आज सिस्टम सही चल रहा है, सिस्टम की छोटी-मोटी इंस्ट्रक्शन जो हैं, लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, उन लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस का बेनिफिट ज़्यादा है। उनको बस पल्ले बाँध लीजिए अपनी इस जर्नी के साथ और चलते रहिए। आगे जो नई इंस्ट्रक्शन आएँगी, उनको स्टडी कीजिए। करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो अपने आप को वहीं पर रोक लेना है और आगे बढ़ते जाना है। बाकी लास्ट में सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे सुना और फाइनली किसी भी तरह का मेरे से कोई सिंगल शब्द भी कहीं पे भी कुछ भी हुआ है, तो मैं साथियों आप लोगों को दिल से माफ़ी माँगता हूँ और जो
आगे काम करना चाहते हैं, जैसे-जैसे अभी बीएनबी का रेट कम है थोड़ा, वहाँ पे भी नज़र रखिए। महँगा बीएनबी लेने से अभी 2-2 4-4 यूएसडीटी का बीएनबी अपने पास बना लो, ताकि कम रेट है अभी, तो आपको बीएनबी का ज़रूरत पड़ेगा। तो चारों साइड निगाह रखनी है, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, क्या नहीं हो रहा है। हमेशा एक अपनी आइज़ खोल के रखनी है, ताकि आप आने वाले समय में अपने एसेट ज़्यादा खराब ना करें। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। सॉरी अगर मेरे से कहीं पे भी कोई मिस्टेक हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप जिस तरह से जितने प्यार से हमारे